क्या कहते हैं, आपने किसी को मालूमात दे दी, उन्होंने कहा यार आप पता है यार ये ऐसे कर लो, आपको पता है सोने का ये फ़ायदा है, ये सोने का मैं आपको भेजता हूँ, आपने कहा मैंने कबूल कर लिया, तो इससे हो जाएगा कि जब तक कि आप सोना उसको दे नहीं, उसके हाथ में पहुँचे नहीं, till this person he takes this, till he receives that product. तो मेरे भाइयों, the reason why I'm giving this example is because हमारा concept ये है, our concept is this, is passing along the information, and the Quran tells us to deliver the package. ये दोनों में फ़र्क हो गया, सही, दोनों में फ़र्क है. Passing the information and deliver. I'm just saying the crude words so that we can differentiate between the two to understand the concept which you are trying to say. बात का पहुंचाना और चीज़ का पहुंचाना दोनों में फ़र्क है. في فرق. إرسال المعلومات والتبليغ وتأخذ البضاعة من مكان إلى مكان. في فرق. The difference between delivering the package and between passing along the information. Allah subhanahu wa ta'ala said to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, بلغ ما أنزل إليك من ربك, that you need to deliver the package. I'm saying in the crude words. जो अल्लाह ने क़द अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना, आपके अल्लाह ने आप पे नूर उतारा है, उस नूर को आप लोगों को जाके दें. That nur which we have given to you, you give this nur to the others. This is what the Quran is saying. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ. Not only to Rasulullah sallallahu, तो बहुत आगे की चीज़ें सहाबा से कह रहे हैं. That you are not Muslims. आपने इस्लाम कबूल किया, आप मुसलमान जिंदा हो गए. मैतन फ़ाहियना वजअलना लहू नूरन यमशी बिही फिन्नास. अब इस नूर को लेकर आप लोगों को जाके दे के आइए. That nur which we have given it to you, you go and give that nur to the others. ये कुरान कह रहा है. सिर्फ मालूमात का पहुँचाना इसको नहीं कहा, बल्कि उस नूर को डिलीवर करना का ये आपका काम है, साहबा का नूर का. हम ये समझते हैं कि मालूमात का पहुंचाना, बच्चे हमारे क्यों बिगड़ रहे हैं, क्योंकि मालूमात, जितने बच्चे बिगड़े हुए हैं ये क्या इनको मालूमात नहीं है? आप ज़्यादा मालूमात है बाय द वे. इस खुशी में नहीं है कि उनको पता ही नहीं है, बहुत कुछ पता है उनको, इन्फॉर्मेशन बहुत है उनके पास. A lot of information. You think your kids don't know? They know a lot. People who are committing sins, and the people who are disobeying Allah, you think these people, they don't have the information? They have all the information you can think of. उनके पास सारी मालूम, जो जितने लोग जो गुनाह कर रहे हैं और जो खुदा का हुक्म तोड़ रहे हैं, क्या उनके पास मालूमात नहीं है कि सब गलत है? चोर को पता नहीं कि ये गलत है, ज़ानी को पता नहीं कि ये गलत है. सबको पता है ये जो अभी वो गलती से ज़िना हो गया, पता ही नहीं था कि ज़िना हराम है. ओह एक्सक्यूज़ मी, आर यू सीरियस? ये झूठ बोल रहा हूँ. ओह आई एम सॉरी, आई नेवर न्यू दैट लाइंग इज़ बैड. हैव यू हर्ड एनीथिंग सिंपली सेइंग लाइक दिस? For example, the cop stops you and the cop says that, you know what speed you're going? Oh, I was going at 10 miles an hour. Excuse me, you're going at 90, you're saying you're going 10 miles an hour? Don't you feel ashamed lying? You say, oh, I'm sorry, I never knew that lying is bad. Does this argument works? सबको पता है झूठ हराम है, गलत है. झूठ बोलने वाले को भी पता है कि झूठ गलत है. धोखा देने वाले को भी पता है धोखा गलत है. The one who is, doing fraud with the people, he also knows that this is wrong. So the point is not passing along the information की बात नहीं है यहाँ, because check everything on the Google and AI chat. क्या AI chat ना आजकल वो चल रहा था,
So they have chat GBT, जो भी है. So people have the information. So we thought that also passing along the information is going to solve the problem. This is where the Muslims mistake came. ये हमारी गलत फहमी हो गई. तो बताओ 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 बताओ, बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो, टोकते रहो टोकते रहो टोकते रहो, उंगली करते रहो करते रहो करते रहो, टंग आगे छोड़ दो. मतलब एक बात है, वो इतनी आप उसको टोकते रहो बोलेगे ना, आई डोंट वांट टू सी यू. इतना टोकते रहे टोकते रहे टोकते रहे. कुरान क्या कहता है? व्हाट यू कीप ऑन पेस्टरिंग व्हाट दे से, स्टॉप नैगिंग मी. हाँ ज़ाकता मिनल कलामक, तंग आ गया. कितना आप कितनी वक्त बोलेंगे? बस बोल गया, बहुत हो गया. कुरान ये कह रहा है कि आप इसको, जो आपके पास नूर है, उसको आप जाके लोगों को देकर आइए. ये इस डब्बे को लीजिए और इसको जाके दे के आइए इनको. ये लें, आप पकड़ें. ये कुरान कह रहा है. हमने passing along of the information, we thought this is tabligh. And we keep on saying कि वो नूर को ट्रांसफ़र करना, जिसको कुरान ने कहा. So to cut the story short, तो पहली चीज़ क्या है? First is to acquire that नूर. First thing. Over here हम जहाँ खाली आपको ये मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, यहाँ what are our activities, this is what I'm trying to say. कि जो अल्लाह ताला का जो नूर है, अल्लाह ने जो नूर उतारा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, उस नूर को लेकर इसको आप लोगों तक पहुँचाइए. ये प्रोसेस कुरान ने कहा. That the noor which comes down, you take that noor and you deliver, and you take this noor and you give it to the others. This is what the whole process of the life of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is. Question is this, bhai, reading Quran is noor, talking good is noor, everything is noor. Okay, very good. All right, so then the Quran says, okay, let's see whether you have the noor, or in other words, you have the iman or not. Let's check. Let's check. The first condition for the person to make sure whether he has the iman or he has the noor or not. Because if you have the light, there is no darkness. And if the darkness is, there is no light. Or there's a dim, for example, between, something called twilight. It's between the sunset and sunrise. Between the night and the day. It's called twilight. I think that's what it's called, right? Twilight ये कहते हैं ना उसको. It's between, it's in between. मतलब ये ना रात है ना दिन है. Actually इस फेज में. अब हमें कैसे पता चले कि हमारे अंदर वो ईमान का नूर है या नहीं? कुरान ने उसकी बहुत सारी अलामतें बयान की हैं. अगर वो है तो मैं जाके वो लोगों को दूंगा. वो आपके करीब बैठते ही इसकी कुछ कंडीशंस है, वो फ़ौरन इग्नाइट हो जाता है, बराबर वाले को मिल जाता है. इफ़ यू हैव दैट, इफ़ यू सिट नेक्स्ट टू एन इंडिविजुअल हु डजंट हैव इट, इफ़ यू फुलफिल सर्टेन कंडीशंस, इट्स गोना गेट इग्नाइटेड. बट इफ दोज कंडीशंस आर नॉट मेट ओवर हियर, ignited. So the point is this: first of all, I need to make sure that I have that fire with me or not. पहली बात तो है कि मेरे अंदर वो चीज़. अब इसकी कुरान ने अलामातें बयान की. एक तो कुरान की आयत है, इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजलत क़ुलूबुहुम, अल्लाह का नाम लेते ही उनका दिल कांपना शुरू करेगा. इसके अंदर वो नूर है. तक़शइरु मिन्हु जुलूदुल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम, कि कुरान पढ़ते ही इसकी जिस्म के रोंगटे खड़े होंगे. दिस इज़ लाइक द ट्वाइलाइट. ट्वाइलाइट लाइक अब हल्का सूरज अब निकल रहा है. ट्वाइलाइट है ये. इसके अंदर ईमान आया है या नहीं, उसके लिए क्या है, जो हदीस में आता है, मूतू क़ब्ल अन तमूतू. Now to make sure whether he has that iman which he has inside it, is the first thing is this: what is the sign?
The sign, the hadith says, मूतू क़ब्ल अन तमूतू, मतलब ये है आप दूसरे की किसी बात पर चिढ़ते नहीं. You don't get upset by the others. आप दूसरे की किसी हरकत पर तपते नहीं. You don't get upset by the actions of the others. Nothing triggers you. Some people say, "Oh, I'm sensitive." What he said, it upset me. इसका मतलब है कि अभी वो अंदर की ईमान की जो चाशनी है अभी वो आए पाए तकमील तक नहीं पहुंची है. Because if that thing is bothering you, for example, जो चीज़ मेरे मिजाज के ख़िलाफ़ हुई तो मैं तप रहा हूँ, मतलब ये कि अंदर वो चीज़ मेरे नहीं है. इधर की बात है, इधर की नहीं है. For example, if something is bothering, his actions are bothering me, which means that it's only the lip service I'm talking about ईमान. Inside की कहानी नहीं है. मेरी बीवी ने कोई ऐसा अमल किया, I'm upset. Or the husband did something, the woman is upset. معناته ما عنده هذا الإيمان الكامل اللي الله يتكلم فيه في القرآن. इसके अंदर वो चीज़ नहीं है. जब तक कि वो ईमान नहीं होगा उस वक़्त तक अगर आप बाहर जाएंगे तो then what is going to happen is what the other people are doing, if that's bothering you, what they're saying is affecting you, what they're saying you're just getting angry on them, what they're saying you want to respond back to them, what they're saying you're upset with them, what they're saying you feel grudge against them. इसका मतलब ये अंदर की कहानी ख़राब है. With due respect, अभी अंदर वो चीज़ है नहीं. That thing is not there. Like somebody was saying, I'm very sensitive, which means basically I have my ego with me. जहाँ ईगो होता है वहाँ ईमान नहीं होता. Where there is ego, there is no iman. Because hadith is very clear. Man kana fi qalbihi mithqal dharratin min al-kibr. Even an iota worth of takabbur. Lam yashum ra'ihat al-jannah. He cannot even smell the fragrance of Jannat. Because this thing, a person, if he has this thing, कि वो लोगों की बात पे चिढ़ता है, लोगों का मिजाज इसको अपसेट करता है, or I'm depressed because she said this to me, I'm upset because he said this to me, I'm angry because she looked at me in this manner, उसने ये बात बोली मुझे बहुत बुरी दिखी. बुरा दिखने का मतलब यह है कि आपके अंदर नफ्स है, ईमान की कहानी नहीं है. आपके पास नफ्स की कहानी है, ईमान की कहानी नहीं है. ईमान की कहानी क्या है? अल-मद्ह वज़्ज़म्म यकूनु सवा. अल-मद्ह वज़्ज़म्म आर सेम. अच्छा, जो मैं जो बोल रहा हूँ इसकी कोई ऐसी अपनी तरफ से हाँ करूँ या कोई हदीस में? जंग चल रही है ना, द वॉर इज गोइंग ऑन. व्हाट डू यू डू इन द वॉर? यू आर विद रसूलुल्लाह, इमेजिन, एंड द वॉर इज गोइंग ऑन. फाइट. In the fight, what they do, what is the objective of the fight? Like the objective that one man is going to kill the other one is going to kill him. This is the objective. जंग के अंदर एक दूसरे को मार देते हैं. अब जंग के अंदर बिल्कुल सैयदना अली करमल्लाहु वजहू उतरे हुए उसको मारने के लिए. तो आखिरी वक्त में उसे क्या मरते मरते मुंह पे थूक दिया. While he's about to finish him, he just spit on his face. अब सैयदना अली करमल्लाहु वजहू, at this point he stopped. What is the point? Why he is stopped? रुक क्यों गए वो? अब सवाल यह पैदा होता है कि अब यहाँ ये सवाल यह पैदा होता है कि I am
I'm about to finish him because I'm upset with him, or is it for Allah? क्योंकि अगर मैं upset होके कर रहा हूँ तो वो खुदा की, तो फिर वो नफ्स है. तो Ali radiallahu anhu, just to be on a safe side, let him go because he doesn't want to enter into a grey area. क्योंकि कहानी है कि ईमान वाला अपने ईमान को चांस नहीं लेगा. The person who has iman, he will not take chance about his iman. It could be both ways. It could be for Allah, in ईमान के लिए भी हो, या it could be नफ्स के लिए हो. तो चूंकि सैयदना अली हैज़ ईमान, वो इसे सॉरी मैं इसको नहीं करूँगा, ये उनकी बीवी नहीं कर रही, उनका दोस्त नहीं कर रहा, उनका भाई नहीं कर रहा, उनका अम्मा नहीं कर रही, उनके अब्बा नहीं कर रहे, ये उसका जानी दुश्मन कर रहा है. लेकिन चूंकि यानी बुरी बात कहकर ये ऐसा एक्शन नहीं कि जिससे वो गुस्सा हो रहे हैं, नहीं, वो तो मारने आ रहा है. आखिरी दर्जा है ना मारना. फॉर एग्जाम्पल, इफ समबडी इज is angry at you, so he curses you. This is one level. First of all, he acts arrogant with you. He tries to ignore you or unfriend you on Facebook. ये भी होता है ना, unfriend करते हैं, यही करते हैं, पता नहीं क्यों अनफ्रेंड कर दिया. कितने मसले आते हैं मेरे पास, कहते हैं ना बस ख़त्म, ज़िंदगी भर मैं बात नहीं करूँगा. क्यों? उसने अनफ्रेंड कर दिया मुझे. हाउ डेयर ही डू दैट? हु ही थिंक्स ही इज़? व्हाट्सएप के ग्रुप से निकाल दिया. व्हाट डू यू थिंक ही इज़? हाउ डेयर ही कुड डू समथिंग लाइक दैट टू मी? उसकी हिम्मत, मीम पे तजदीद डाल के बोलते हैं, हिम्मत कैसे हुई? उसकी हिम्मत से नहीं, हिम्मत होनी चाहिए, मीम पे तशदीद. हाउ डेयर. यहाँ ये सब कहानी नहीं चल रही, यहाँ ज़िंदगी और मौत की जात चल रही है. वो गाली से हटकर, आगे हटकर वो उसको मारने ही आ रहा है. तो अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, नहीं भाई ये नहीं, ऐसा नहीं. इससे हम अपने ईमान को समझ लें कि हम कितने ईमान वाले हैं. हम समझ लें कितने पानी में हैं. अली करमल्लाहु वजहु टाइप ऑफ पीपल, these were the Sahaba Rasulullah sent him to the others. He didn't send people like me. He sent people like Sayyidina Ali and the Sahaba. Who had the Iman Kamil, who had complete control on themselves. जो इनको मुकम्मल complete control था अपनी ज़ात पे. Who had complete control on themselves. बिल्कुल ज़रा सा भी नहीं, इनके पास ईमान था. इस ईमान को लेकर उन्होंने जाकर लोगों को दिया, देखो ये लो, ये ईमान जो हमारे पास है वो ये लो. इसीलिए लोग ने फ़ौरन उस ईमान को कबूल किया. Passing along the information is different from delivering a package. इसको बात मैं कहना चाह रहा हूँ. तो वो नूर है, उसकी ये अलामात हैं. These are the signs. I need to check whether, and there are many signs. अभी तो खाना आ गया ना, फाइन खाना आ गया तो बस हम बात ख़त्म कर दें. तो खाना आ गया, मतलब परेशान ना हो. तो the point is this, I just want to finish it quickly. आप तो यहाँ बैठते हो रोज़ाना, जो दूसरी बार 3 बजे खाएंगे. तो सवाल ये पैदा होता है, माय डियर ब्रदर्स, में मुहतरम भाइयों और बहनों भी सुन रही हैं, वो ईमान अगर वो हम बुरा मान रहे हैं तो मतलब यह है कि हमारे ईमान का मसला है. अभी अगर हम किसी की बात पे, क्योंकि अलमदह वज़्ज़म्मु यकूनु सवा, कि हमें यानी हम पे उसका इफ़ेक्ट न, जैसे सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु कुछ भी खामोश, लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी बातें करते हैं, कुछ ठीक है, साहबा को कह रहे हैं ठीक है, कोई ऐसा नहीं, कोई नहीं कि दिल में रख लिया अभी हम छोड़ेंगे नहीं. अब बेचारे हमारे मौलवी हज़रात कहते हैं, भाई डोंट, उलमा जैसे, प्लीज़ डोंट कीप ग्रजेस, प्लीज़ रिमूव देम. कहाँ से रिमूव? वो तो अंदर आया कैसे आपके, पहली बात है. बिकॉज द ईमान वुड नॉट लेट इट एंटर इनसाइड योर हार्ट. तो आपको ईमान वुड नॉट लेट दैट थिंग एंटर.
Do you let anybody enter into your house? How can you let the grudge enter inside your house, inside your heart? आप हसद या कोई किस हसद करो बहुत आगे की बात है, किसी के बारे में नेगेटिव थॉट को आप अंदर आने देते कैसे हैं? इसका मतलब है आपके अंदर कोई ईमान की कहानी है ही नहीं। जिसके अंदर ईमान होगा वो तो अपने अंदर किसी को वो किसी यानी वो नेगेटिव, क्योंकि आप जब खुदा के इश्क में डूब चुके हैं तब क्या फर्क पड़ता है लोग क्या कहें आपके बारे में। सहाबा ऐसी थे, दिस वर द सहाबा वर, इसलिए वो हरकत में आए। एंड देयर मूवमेंट कॉज gave the nur to the others because they had these things inside their heart. अंदर वो चीज़ थी उनकी। तो इसीलिए जो बात कहना चाह रहा था वो उस नूर को लेकर फिर सहाबा हरकत। अब उस नूर को हासिल कैसे हम करें? दिस इज द क्वेश्चन। अपने आप को आई डोंट वांट टू गो इनटू द डिटेल्स वेदर हाउ मच द कुरान हदीस टेल्स हाउ मच ईमान डू वी हैव, बिकॉज कब्र में तो क्लियर कट बात आ जाएगी। कमाल ये कि दुनिया में आ जाए, समझ में आ जाए मौत से पहले। We need to understand this before we die. Otherwise, it's too late. After the death, then everybody would understand. If Pharaoh understood at the time of death, he said, "Amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel." मैं ईमान लाया। अल्लाह ने कहा आल-आन, कम वक्त अब ईमान लाता है। Now you want to believe. Now you want to accept. قد عصيت قبل وكنت من المفسدين. इसलिए क़यामत के दिन आपको नूर चाहिए होगा। क्या होगा? यौम तरल मुमिनीन वल मुमिनात यसआ नूरुहुम बैन अयदीहिम व बिअयमानिहिम। वो नूर लेके ईमान वाले चलेंगे, अपना नूर होगा ना लिखा, वो लेके चलेंगे। यक़ूलून रब्बना अतमिम लना नूरना वग़फ़िर लना इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। वो क्या देखेंगे कि इनके पास नूर, दूसरों जिसके पास है वो नूर नहीं था, तो कहेंगे इंज़ुरूना नक़्तबिस मिन नूरिकुम, लेकिन गिव मी सम नूर, मुझे भी दो यार। क़ील इरजिऊ वराअकुम फ़ल्तमिसू नूरा, जाओ जाओ वापस जाकर तुम वहाँ दूसरी जगह से मिलेगा या नहीं। तो वो बेचारे दे आर थिंकिंग दैट दे कैन गेट द नूर ऑन द डे ऑफ जजमेंट, सो दे विल गो बैक। फ़दुरिब बैनहुम बिसूरिन लहू बाब, नूर यू कैनॉट गेट ऑन द डे ऑफ जजमेंट, दुनिया से लेके जाना पड़ता है उसको। अब वहाँ दरवाज़ा बन गया बीच में, क्योंकि दुनिया में तो सारे साथ थे, अब अलग अलग। बातिनुहु फीहि रहमा ज़ाहिरुहु मिन क़िबलिहि अज़ाब, इधर रहमत इधर अज़ाब। अब ये क्या हो गया भाई? व्हाट हैपेंड? क़ालू अलम नकुम मअकुम, कह रहे हम तो आपके साथ रहते थे ना, ये क्या हुआ? क़ालू बला, आप तो साथ तो रहते थे, दुनिया में सब एक साथ रहते थे। लेकिन क्या हुआ? वलाकिन्नकुम फतनतुम अनफुसकुम, तुम फितने में पड़ गए। ईमान का नूर हासिल करने में फितने बहुत आते हैं, तो उन फितनों में पड़ गए। लोग बातें करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। को खुदा की तरफ चलने वाले, क्योंकि खुदा की तरफ जो चलने वाला होगा, जो खुदा की तरफ नहीं चलने वाला है, वो आपको खुदा की तरफ चलने क्यों देगा? खुद नहीं चल रहा है, दूसरों को भी रोकेगा। तुम फितने में पड़ गए। वलाकिन्नकुम फतनतुम अनफुसकुम व तरब्बस्तुम, लेकिन चूंकि सूरज है उसको आप छुपा नहीं सकते। द लाइट इज द लाइट, द सन इज द सन, मा तस्तति गत्ति अश-शम्स बिल यद, यू कैन नॉट स्टॉप द सन फ्रॉम योर हैंड। सो व्हाट हैपेंस? आपको लगेगा यार ये बात तो सही है, लेकिन क्या हुआ? व तरब्बस्तुम, तुम करते हैं अभी थोड़ा सा अभी आजकल अभी मेरा इरादा है। व तरब्बस्तुम, तीसरी क्या वरतबतुम, फिर कहेंगे पता नहीं सही भी है या गलत है, पता नहीं क्या है। वारतकुमुल अमानी, और लंबी लंबी मेरी उम्मीदें भी तो थी, पहले यार ये सब कार्य काम कर लूँ फिर मैं इस नूर को हासिल करूँगा। वगर्रकुम बिल्लाहिल गरूर, एंड आगे से शैतान साहब ने पट्टी पढ़ाई, और टेक इट इजी पाशाओ, कोई गल ही नहीं, टेक इट इजी, आराम नाल चली, आराम से, जल्दी क्या है? व्हाट्स द हरी, सो व्हाट्स द वरी। ठीक है ना? अब क्या हुआ? फल्यौम ला युख़ज़ु मिनकुम फ़िद्यतुन वला मिनल लज़ीना कफ़रू, न इन लोगों से न काफिरों से
कोई फिदिया लिया नहीं जाएगा। अल्लाह ने कह रहे काफिर अलग है, ये जो मुसलमान उनकी बात चल रही है। ना फिदिया लिया जाएगा क्योंकि उन्होंने निफाक किया है, ना इनसे फिदिया ना उनसे फिदिया। मअवाकुमुन्नार या मौलाकुम वबिअसल मसीर, जाओ जाओ जहन्नुम में। अब अल्लाह कह रहे हैं अलम यअनि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, वक्त नहीं आया कि तो खुदा के जिक्र में डूब जाओ। तो खुदा के जिक्र से चिढ़ता क्यों है? Didn't the time come that you get connected with Allah subhanahu wa ta'ala? वमा नज़र मिनल हक़, जो आसमान से उतरा है तो उसको यकीन नहीं करता। हाँ, वमा वला तकुनू कल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्ल फ़ताल अलैहिमुल अमद फ़क़सत क़ुलूबुहुम, तुमको तुम्हारी लंबी उम्मीदों ने धोखे में डाल दिया। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, इस नूर को हासिल करना है। मेरी बातों पे आपको शक है, खुदा से पूछें, आप फिर अल्लाह से पूछें ये जो सही कह रहा है या गलत। अल्लाह से पूछें, खुदा रास्ता दिखाएगा। अल्लाह से मांगे। अब इस नूर कैसे हासिल करें? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? व्हाट डिड ही डू हिमसेल्फ? ही सेड, बीबी खदीजा से शादी होती, कहा कि हुब्बिबा इलैयल खला, अल्लाह ने मेरे दिल में बात डाली कि मैं सबसे कट कर, ही वाज अ सोशल वर्कर, ही कट ऑफ हिमसेल्फ। बुखारी शरीफ कहती है कि ही यूज्ड टू क्या कहते हैं, तक्सिबुल मादूम मुतरहमुल अरमिला, गरीबों की मदद करते थे। पीपल हु हैड नो जॉब्स, टू गेट देम द जॉब्स, कट ऑफ एवरीबॉडी। हुब्बिबा, सबसे कट के कहा मैं अकेले बैठूंगा अल्लाह के साथ बस। हर अब क्या कहते हैं वो सीरत इब्न हिशाम कहती है हर साल जाके आप बैठते थे लंबे अरसे के लिए। बात कहते बैठते रहते मुस्तकिल। कितना अरसा बैठे? 40 दिन तो आपका। मूसा अलैहिस्सलाम तो एक मरतबा गए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज कॉन्स्टेंटली मिनिमम ही यूज्ड टू स्पेंड 40 days in गार हिरा एवरी ईयर। दिस इज व्हाट द सीरत इब्न हिशाम सेज, मिनिमम अकेले। एंड टू गो टू गार हिरा इट टेक्स 2.5 hours to 4 hours. Now they have made stairs. Imagine Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ascending that mountain without any help at all. क्योंकि before 1400 years ago, 1400 साल पहले कितने लोग होंगे? Why does he need to go and sit? Now Allah subhanahu wa ta'ala said, okay. वही आई 27th of night, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, came down. जाओ जाके आप इसको कहें और लोगों को ये चीज़ दें। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम came down, started, Allah ने कहा listen, even you are going to go to the people, but don't forget in the night, वज़कुर इस्म रब्बिका वतबत्तल इलैहि तबतीला, आपको सबसे कट के मेरे साथ ही बैठना है। ये नहीं कि दिन में आप लोगों से आप बात कर रहे हैं तो रात में कटेंगे। हालांकि आप 15 साल से बैठ रहे हैं मेरे साथ, लेकिन अब आपने क्योंकि लोगों से कह रहे हैं तो आपको अभी भी मेरे साथ रात मेरे साथ है। या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैल, सारी रात मेरे सामने खड़ा होना है। फिर कहा इल्ला क़लीला, तो आराम भी कर ले। फिर कहा निस्फ़हु, आधी रात मेरे सामने खड़े रहे। फिर कहा अच्छा औ इनक़ुस मिन्हु क़लीला, थोड़ा सा आराम भी कर ले। फिर अल्लाह ने कहा इन्ना रब्बका यअलमु अन्नका तक़ूमु अदना मिन सुलुसैल लैल व निस्फ़हु व सुलुसहु व ताइफ़तुम मिनल लज़ीना मअक। पूरी सूरत सुनाई। ये दूसरी लंबी आयत है कुरान की। पहली तो तदायंतुम वाली आयत है, ये दूसरी। कहा कि ये आपने करना है हमारे साथ। आपने किया। देन ही सेड टू द सहाबा, दार अरक़म में बैठो। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, फर्स्ट डे, सेकेंड डे 5 people, 6 people, 5-6 लोग आए मुसलमान। उसके बाद फिर नहीं आता। 13 साल की मेहनत में 150 लोग मुसलमान हुए सिर्फ। उसके बाद आपको ये नहीं आता कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रोज़ाना 5-6, अगर रोज़ाना भी 5 को भी निकाले तो 13 साल में कितने मुसलमान होंगे? खिलवत में बिठाया उनको, दार अरक़म में बैठे, जिस फिल खिलवा। If they would become Muslim every day, 5-6 people, let's say we don't take 11 people, 5 people every day. In 1 year, you have in 1 month 150 people. So 150 multiplied by 10, कितने हो गए? 1500. Let's say
1500 मल्टीप्लाइड बाई 10, 15,000, उससे ज़्यादा ही होंगे ना, 23,000, 24,000, कितने 150 मुसलमान हुए। अब बैठ जाओ बाहर, sit. We are in Dar Arqam. Even when we went to Taif, he did not take anybody with him. He took his own son. At that time, he was considered as his son, Zayd ibn Muhammad. Later, Allah changed it to Zayd ibn Harisa. Only his son came with him. Sayyidina Ali was Muslim. Sayyidina Hamza was Muslim. Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, sab baitho. Tum log to khilwat mein baitho. You stay in the Dar Arqam, you come with me. He and Zayd ibn Harisa. Both. फिर वो ईमान उनका बना, उसके बाद का अब जाओ दुनिया में। Now when they left, then nobody could stand in front of them. उनका मकसद सिर्फ लोगों को, their objective was not to conquer the lands. Their objective was to deliver this nur to the others. What happens when you deliver this nur to the people? Rabi' ibn Amir said to the Rustam, إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد, to take out the humanity from the slavery of the humanity to the slavery of Allah. Because today when you work, the guy who is your boss, he thinks he's I'm the one who's feeding you. घर का बड़ा जो पैसा कमा रहा कहता है मैं खिला रहा हूँ, I'm the one who's feeding you. और जो खा रहा है वो समझता है कि ये मुझे खिला रहा है, इसके ओ यार इसकी नाराज ना हो जाए वरना हमारा कुछ हो जाएगा। खिलाने वाला, जो कमाने वाला समझता है कि मैं खिला रहा हूँ, ये मेरा खुदा है, ये मैं उसको खिला रहा हूँ। खाने वाला क्या समझ रहा है? लेने वाला, यार अगर ये नहीं देंगे तो हम कहाँ से खाएंगे, अगर हमें जॉब से फारो तो हमारा क्या होगा, व्हाट विल हैपन। रबी इब्न आमिर ने कहा अल्लाह ने तुमको, हमें निकाला, इनको इस गुलामी से निकाले, खुदा की गुलामी में जाओ, तुम खुदा की गुलामी में जाओ। रब पालने वाला है, वही देता है। तो जो देने वाले को क्या कहा, तू ये अपने जो तेरे छोटे हैं, जिसको तू पैसे जिस पे तू लगा रहा है, तो ये समझ में इनकी बरकत से मुझे ये मिल रहा है। हदीस में आता है लअल्लक तुरज़क़ु बिह, you think that because of them Allah is feeding you also. This is what the hadith says. जो शौहर कमा रहा है और बीवी बच्चे खा रहे हैं, तो शौहर यूँ समझे कि मेरे बीवी बच्चों से मुझे मिल रहा है। हदीस में आता है। कहा रसूलल्लाह सारा तो ये, फिर ये कहा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लअल्लक तुरज़क़ु बिह, because of them you are getting the food, you are getting your rizq, you are getting your money. And then he said وأنتم ترزقون بسبب ضعفائكم, तुमको तुम्हारे जो पैसे मिलते हैं वो तुम्हारे कमज़ोरों की वजह से मिलते हैं। और लोग बच्चे पैदा नहीं करना चाहते, और यार बच्चों तो आपके पैसे बढ़ जाएंगे, कहते नहीं, हाउ विल आई टेक केयर ऑफ द, क्या कहते हैं, कॉलेज, व्हाट विल हैपन, यू नो, प्रेगनेंसी के पैसे कहाँ से आएंगे, कॉलेज कहाँ से होगी। यू हैव टू अंडरस्टैंड ब्रदर, हदीस तो ये कह रही है, ये तो ये कह रहे हैं। अब आप डिसाइड कर लो किस तरफ चलना है, आपने किसको खुदा बना हुआ है। खुदा कह रहा है कि इन कमज़ोरों से तुम्हारी रोज़ी मिलेगी। तो आपको रोज़ी जो मिलेगी, आपको जो पैसे मिल रहे हैं, आपको जो घर मिल रहा है, आपको जो गाड़ी मिल रही है, आपको जो चीज़ें मिल रही, वो आपको इन कमज़ोरों की वजह से मिल रही है। तो जो दे रहा है वो यूं समझे कि ये मेरे लिए रहमत है, बिकॉज ऑफ देम आई एम आल्सो गेटिंग इट। और जो छोटा है, जो एम्प्लॉय है, वो यूं समझे खुदा मुझे पाल रहा है, ये मेरा रब नहीं है। डोंट थिंक दैट ही इज माई लॉर्ड, ही इज माई रब, दैट ही इज द वन हु इज फीडिंग मी। और ये चीज, दिस इज व्हाट रबी इब्न आमिर सेड। तो फिर इंसान जिंदगी उसकी सुकून में आएगी। वरना जो समझ रहा है ना मैं, ये मेरा खुदा है, तो फिर आपको रगड़ा लगाएगा वो, तो ज़िंदगी दुनिया आपकी अज़ाब बनेगी फिर। अब इस नूर को हासिल करने के लिए मेरे भाइयों बहनों क्या तरीक़ा था, मैं अर्ज़ कर रहा था, खाना आ गया, कि पहली चीज़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ही मेड देम सिट इन खिल्वा फॉर 13 years। तो इसलिए ये जगह भी
इसीलिए है कि यहाँ आकर हम ये खिलवत में बैठते हैं साथी, वो पीछे उसूल लिखे हुए हैं, उन उसूलों के साथ कभी खाने पर जाकर देख लें वो उसूल बैठते हैं। फिर आगे एक और जंगल में भी जगह है, वहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तर्ज पे वहाँ पूरी उसी तरतीब पे मस्जिद बन रही है, वहाँ जाकर उसी तर्ज पे फरमाया इत्तिकाफ में बैठते हैं। पर उस चीज़ को वो आपको सहाबा की अहले बैत की ज़िंदगी से पता चल जाएंगे कि अहले बैत के साथ और सहाबा के साथ अल्लाह ताला ने क्या गैबी निज़ाम चलाया, वो फिर हमें पता चलेगा। अल्लाह हमें उसकी हकीकत नसीब फरमाए। दुआ कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। अल्लाहुम्मा या वासिअल मग़फ़िरह इग़फिर लना। اللهم يا واسع المغفرة اغفر لنا. اللهم يا واسع المغفرة اغفر لنا. اللهم ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. وصلى الله سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. شرك खाने की तशरीफ